हेलो दोस्तों, मैं रमेश चोपड़ा एक बार फिर आपके सामने फास्ट बॉलिंग का एक और बहुत बढ़िया, बहुत ख़ास और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए, फास्ट बॉलर का जो मेन जॉब होता है वो होता है बैट्समैन को आउट करना, और आउट करने के लिए बॉलर को, फास्ट बॉलर को स्पीड के साथ साथ कुछ मूवमेंट की ज़रूरत होती है। वो मूवमेंट सीम हो सकती है, वो मूवमेंट कटर हो सकती हैं, और वो मूवमेंट स्विंग भी होती है। तो आज हम स्विंग बॉलिंग ही डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो स्विंग के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे वेदर थोड़ा सा हैवी हुआ, क्लाउडी हुआ, विकेट में थोड़ी सी नमी हुई, ग्रास हुआ, हवा में नमी हुई, ये सब चीज़ें स्विंग बॉलर को हेल्प करती हैं। और वो हेल्प होती है जो ये सिलाई है, इसके थ्रू ऐसे वेदर में, ऐसी कंडीशंस में जो सीम है, जो सिलाई है बॉल की, ये थोड़ी सी उभर जाती है। जब ये उभरती है तो बॉल स्विंग ज़्यादा करती है। अब इससे पहले कि हम स्विंग बॉलिंग की डिटेल और टेक्निक में जाएं, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बॉल आखिर स्विंग कैसे होता है। बॉल स्विंग होने के लिए एरोडायनामिक का प्रोसेस मेन है, जिसके थ्रू ये बॉल स्विंग होती है। वो देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये बॉल मैं आउट स्विंग रिलीज़ कर रहा हूँ। आउट स्विंग के लिए मैंने बॉल रिलीज़ किया तो बॉल हवा में जा रही है, ऐसे ये देखिए, ये जा रही है, यहाँ पे हवा टकराती है, हवा को काट रही है ना बॉल, यहाँ हवा टकराती है। जहाँ पे शाइन है, लेदर बिल्कुल चमक रहा है, यहाँ से टकरा के हवा नीचे बहुत तेज़ी से जाती है। ऊपर सिलाई आ गई, सिलाई से हवा टकराती है तो हवा टूट जाती है, वो टर्बुलेंट लेयर ऐसे ऐसे बन जाती है, ऐसे हिल के जाती है। तो इस तरफ बॉल के जहाँ पे हवा बहुत तेज़ी से फिसल रही है, यहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा और दूसरी तरफ एयर प्रेशर कम होता है। तो जो ज़्यादा एयर प्रेशर है वो फोर्स बन के कम की तरफ बॉल को स्विंग करा देता है। सिमिलरली इन स्विंग में बॉल ऐसे ट्रैवल कर रही होती है, यहाँ लगती है हवा सामने, यहाँ फिसल के एयर प्रेशर ज़्यादा, आगे सिलाई से टकरा के एयर प्रेशर कम, और ज़्यादा एयर प्रेशर कम की तरफ बॉल को अंदर ले जाता है। ये आउट और इन, ये हुआ एरोडायनामिक प्रोसेस। अब हम देख रहे हैं कि स्विंग कराने के लिए ग्रिप क्या होना चाहिए। देखिए, ग्रिप आपका दोनों फिंगर्स ऐसे भी आ सकती हैं और ऐसे भी आ सकती हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। बट थंब का रोल मेन हो जाता है। मैं राइट आर्म बॉलर हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं राइट हैंड बैट्समैन कोई बॉल डाल रहा हूँ। आप में जो लेफ्टी हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, वो जो कुछ मैं बोल रहा हूँ इसका उल्ट ले सकते हैं सीखने के लिए। अब आउट स्विंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बॉल को सीधा रखा, दोनों फिंगर्स मेरी सीम के दोनों तरफ आ गई, यहाँ से मैंने बॉल हल्की सी टिल्ट कर दी फर्स्ट स्लिप की तरफ। मेन चीज़ मेरा थंब देखिए, थंब का ये एज, ये वाला हिस्सा, थंब का ये वाला हिस्सा, ये नीचे सिलाई के ऊपर है। देखिए आप ग्रिप आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये नीचे थंब आ गया। और सबसे बड़ी बात, मेरी बॉल पाम के अंदर नहीं है, बॉल का ग्रिप मेरा फिंगर्स के टॉप जो टिप्स हैं वो, और थंब उसी में है। ये देखिए ध्यान से आप, ये बहुत क्रूशियल है। इसी हिसाब से इन स्विंग ने हमने सीधा रखा यूं, सीम को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया हमने लेग स्लिप की तरफ, बट थंब का ये वाला फ्लैट हिस्सा सीम के नीचे आएगा। और ये देखिए आप, अब ऐसे में आप देख रहे हैं मेरी जो रिस्ट है, रिस्ट मेरी देखिए ध्यान से थोड़ी सी लेग स्टम्प की तरफ जा रही है, यहाँ से बॉल मेरी इन स्विंग होगी। आउट स्विंग के लिए आपको जो 2-3 बातों का ध्यान रखना है वो ध्यान से देखिए आप। एक, रिलीज़ के लिए आपका हाथ थोड़ा सा सिर से दूर रहेगा, आप स्टम्प्स के पास से बॉल डालेंगे, ऑलराइट। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको बॉल लेग स्टम्प से ऑफ स्टम्प की तरफ ड्राइव करनी है, लेग स्टम्प से ऑफ स्टम्प की तरफ ड्राइव करनी है आउट स्विंग के लिए। इन स्विंग के लिए आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा खुलेंगे,
थोड़ा सा आपको खुलना है, शोल्डर आपका थोड़ा खुलेगा, बट आप बॉल को लेग स्टंप की तरफ प्रेस करेंगे। जो मैंने आपको पहले लाइन बताई है, ऑफ स्टंप से आप मिडिल स्टंप की तरफ जाएंगे और आप बॉल को थोड़ा प्रेस करेंगे, यहां से आपकी बॉल इन स्विंग आएगी। करेंगे आप स्टंप से दूर। एक्शन कैसा होगा उसके लिए मेरी वीडियो है आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग। आओ फास्ट बॉलिंग सीखें, या टेक्निक ऑफ फास्ट बॉलिंग, उसका मैं लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बिना आपको एक्शन समझ में नहीं आएगा। यहां एक्शन को फिर रिपीट करना टाइम को बहुत लेने वाली बात हो जाएगी। आपको स्विंग के लिए जो दो मेन पॉइंट है उनका ध्यान रखना है। ए, आपका हाथ और रिस्ट बॉल के पीछे रहे। दूसरा, आपकी जो फिंगर टिप, टॉप फिंगर टिप्स हैं ये वाली, ये लास्ट टाइम बॉल के साथ ही रहेंगी और यहीं से आप बैक स्पिन इंपार्ट करेंगे। ये देखिए, ये बैक स्पिन फिंगर के टॉप टिप्स ही इंपार्ट कर रहे हैं, यहीं से बॉल स्विंग होना शुरू होता है। ये तो हो गया हमारा नया बॉल के साथ। अब हम पुरानी बॉल के साथ भी करते हैं। ये मेरे हाथ में पुरानी बॉल है, ये एक तरफ शाइनी पार्ट है, शाइन की हुई है, एक तरफ देख रहे हैं रफ पार्ट है। ये बॉल तकरीबन आप कह सकते हैं कि 35, 40, 45 ओवर चल चुकी है। ये बॉल तैयार हुई है, हम इसको भी स्विंग कराना सीख रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें आउट स्विंग करना है तो हम वैसे ही फिंगर्स या सलाई के दोनों ओर या इकट्ठी रख सकते हैं। थंब का वैसे ही एज आपका सलाई के ऊपर आएगा, देखिए ऐसे, राइट, वैसे ही सेम ग्रिप जाएगा। स्ट्रॉन्ग रिस्ट बॉल के पीछे रहेगी, हाथ सीधा बॉल के पीछे रहेगा। आप रिलीज वैसे ही करेंगे जैसे आपने नया बॉल रिलीज किया था, लेग से ऑफ स्टंप को ड्रैग करेंगे। इसमें क्योंकि यहां शाइनी पार्ट है, यहां पे हवा बहुत तेजी से फिसल रही है, यहां रफ है, यहां पे हवा टूट रही है, तो यहां पे प्रेशर ज्यादा बन रहा है। ये बॉल को लेग से ऑफ की तरफ स्विंग करके ले जाएगा। सिमिलरली इन स्विंग में वैसे ही आपके दोनों फिंगर्स खुली हुई या ऊपर, बट थंब का फ्लैट हिस्सा ऐसे नीचे आएगा। ये देखिए, ये नीचे आ गया। अब यहां से आप देखेंगे, आप मेरी रिस्ट को देखिए ध्यान से, रिस्ट मेरी हल्की सी लेग स्टंप की तरफ जा रही है। यहां से मैं बॉल को ऑफ से मिडिल की तरफ हल्का सा प्रेस करूंगा। ये प्रेस करते ही यहां पे एयर प्रेशर ज्यादा बन रहा है, जहां पे शाइनी पार्ट है, जहां पे रफ है वहां पे कम बन रहा है। शाइनी से रफ की तरफ बॉल को ले जाएगी। ये हो गया आपका इन स्विंग। आपकी लाइन और लेंथ क्या होनी चाहिए आउट स्विंग के लिए, वो आप ध्यान से देखिए। टप्पा आगे आपका वहां हो जहां पे बैट्समैन आगे आने में झिझके, उसको आगे आना, आके खेलना आसान ना हो, बैक फुट पे जा ना सके। तो इसका मतलब जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, ये हो गया आपका टप्पा। लाइन मिडिल स्टंप से लेके चौथी, पांचवी, छठी, रफली हम कह दें ऑफ स्टंप से 15 से 20 सेंटीमीटर दूर तक की लाइन, मिडिल स्टंप से लेके वो लाइन आपका वो वाला कॉरिडोर है। अगर आप वहां बॉल डालेंगे तो चांस पूरे बनते हैं कि स्निक हो जाएगा, स्लिप में, गली में, कॉट बिहाइंड, ये कुछ भी आप डिसमिसल ले सकते हैं। बैट्समैन को बॉल खेलना ही पड़ेगा। क्यों खेलना पड़ेगा? कि उसके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि यहाँ से बॉल सीधा भी निकल सकता है। इसलिए जब आप यहाँ डालेंगे हर बॉल को आके वो खेलेगा, मजबूर हो खेलेगा, इसलिए आप उसको ट्रैप कर सकते हैं। इन स्विंग के लिए सेम आपका टप्पा सेम रहेगा, बट लाइन आपकी आउटसाइड द ऑफ स्टंप से वहां से बॉल लाएंगे और जो कि मिडिल स्टंप के हिट करे। अगर बॉल स्टंप्स की हाइट के नीचे है, वहां तक है, एलबी का आपको चांस है, और बाकी तो आप उसको ट्रैप कर ही सकते हैं। फास्ट बॉलर्स को मैं एक चीज और एडवाइस कर रहा हूं, वो ये कि आपको शुरू में जो सीखना है वो अपनी स्टॉक बॉल एक बनाइए। वो आपकी आउट स्विंग हो सकती है, वो आपकी इन स्विंग हो सकती है। अगर ज़्यादा वैरायटी आप यूज़ करेंगे तो जो मसल मेमोरी में आपका जाना चाहिए, जो आप सीख रहे हैं, वो जा नहीं पाएगा, वो सेटल नहीं हो पाएगा। इसलिए अपना स्टॉक बॉल एक ही रखें, आउट स्विंग या इन स्विंग। अगर आपकी आउट स्विंग है तो आप 1, 2, 3 बॉलें आउट स्विंग डालिए, फिर एक सरप्राइज सेक्टर आपका अंदर हो गया। अगर आपकी स्टॉक बॉल अंदर की है तो 1, 2, 3 अंदर मारिए और फिर मारिए चौथी आप आउट स्विंग। यहाँ पे आपका सरप्राइज सेक्टर हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा वैरायटी मारेंगे तो बैट्समैन यूज टू हो जाता है। हमें बैट्समैन को उस पोजीशन में रखना है
कि अब क्या आने वाला है, अब क्या आने वाला है। जब बैट्समैन ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होता है, वो कंफ्यूज होता है और बहुत उस वक्त हम उसकी विकेट ले सकते हैं, उसको ट्रैप कर सकते हैं। यंग फास्ट बॉलर्स को मैं एक एडवाइस और देने वाला हूं। आप जब भी अपनी बॉलिंग शुरू करें, आप हमेशा सबसे पहले स्पीड के पीछे जाएं। स्पीड ही कुदरत का वो खजाना है आपके पास कि जो हर किसी को नहीं मिलता। उसी से अपने आप को ट्रेन करें। एक बार आपकी स्पीड आपको मिल जाएगी, उसके बाद बॉल की स्विंग, एक्यूरेसी, ये सब आप सीख सकते हैं, स्पीड नहीं सीख सकते। अगर आप सबसे पहले स्विंग और एक्यूरेसी के पीछे भागने लगे तो हो सकता है स्पीड आपसे दूर हो जाए। और अगर बॉलर के पास स्पीड नहीं है, तो उसकी मूवमेंट भी कोई काम की नहीं है। अच्छी स्पीड से बॉल अंदर आएगी या बाहर जाएगी, वही चुका सकती है, बनिस्बत इसके कि आपका बॉल घूम रहा है बहुत ज़्यादा बाहर और अंदर स्पीड कम है। वहाँ पे बैट्समैन बहुत कंफर्टेबल है ऐसे बॉलर को। एक और चीज़ आप ध्यान से समझिए कि बॉल नया हो या पुराना हो, इसको लेट स्विंग कराना भी एक आर्ट है। वैसे भी बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च ये हुई हैं कि जब बॉल एक सर्टेन स्पीड के ऊपर ट्रैवल कर रही होती है तो बॉल स्विंग नहीं करती, क्योंकि बॉल हमेशा एयर में ही स्विंग करती है। पिच होने के बाद लगता है हमें, बट होती एयर में ही है, और पिच होने के बाद जहां एयर में स्विंग हो रही होती है उसी तरफ निकलना शुरू कर जाती है। जब एक सर्टेन स्पीड के ऊपर बॉल ट्रैवल कर रहा होता है एयर में, तो बॉल स्विंग नहीं करता। जब उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है और एरोडायनामिक प्रोसेस जब काम करना शुरू कर देता है, वहां से बॉल स्विंग होना शुरू होता है। इसीलिए कई बॉलर के पास आर्ट है कि वो बॉल को लेट स्विंग करा सकते हैं। बॉल का पहले स्विंग होना या नहीं होना, या बॉल का स्विंग होना, ये आपके एक्शन पे बहुत डिपेंड करता है। आपका एक्शन बिल्कुल प्रेसाइज होना चाहिए, रिस्ट आपकी बॉल के पीछे स्ट्रांग होनी चाहिए, ग्रिप आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, बॉल में बैक स्पिन आनी चाहिए, रिलीज के बाद पूरा ग्रिप आपका बॉल के पीछे जाना चाहिए। जब ये होगा तो आपकी बॉल में अच्छे बैक स्पिन आएगी, और जितनी अच्छी बैक स्पिन आएगी उतना ही आपका बॉल लेट और अच्छा मूव करेगा। नहीं तो अगर आपका एक्शन ठीक नहीं है तो बॉल या तो बहुत पहले मूव कर जाएगा या मूव ही नहीं करेगा, इसलिए आपकी सारी एफर्ट बेकार हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि स्विंग के ऊपर जो कुछ हमने डिस्कस किया है, इसमें से आपको काफ़ी वैल्यूएबल पॉइंट मिल चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वो व्यूअर जो मेरे चैनल के साथ इस वीडियो को देखने के लिए अब जुड़े हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।